दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 2 अनकॉन्शियस। अगस्त्य, मुझसे इतनी नफरत हो गई है तुम्हें? उसने ना चाहते हुए भी पूछ ही दिया और अशीति भी ठहर सी गई उसके इस सवाल को सुनकर। उसकी आंखों में आज फिर एक बार वो ठहरा हुआ अंदाज देखा। अगले ही पल ना जाने क्या याद आ गया। उसने नफरत भरी आवाज में कहा, इससे ज्यादा नफरत है, इतनी जितनी मैं दिखा भी नहीं सकती। अगस्त्य ने अब एकदम सपाट चेहरे के साथ कहा, तैयार रहो, अपने आप से सामान मुश्किल होगा। उसने जिस तरह से कहा, अशीति उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अगस्त्य वहां से निकल चुका था। उसके जाते ही अशीति ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी अब आंसू आ गए। कुछ चीजें समझ में जो आती है वो होती नहीं है। अशीति के कानों में एकदम ही आवाज आई। उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो नजरें चुरा गई। कदमों की आहट अंदर हुई। अशीति ने एक गहरी सांस ली। तभी अयान उसके सामने आता हुआ बोला, क्यों भाभी, क्यों क्यों कर रही है आप? मैंने कुछ नहीं किया, अशीति ने अब की बार एकदम सपाट लहजे में कहा, जो सुनकर वो एक बार फिर से उसी तरह से उसके सामने आ गया। भाभी, आप भी जानती है आप भाग रही है, किसी को नजर नहीं आएगा यही लगता है आपको, पर ऐसा नहीं है, सबको नजर आ रहा है। अयान ने मजबूती से कहा तो वो चेहरा फेरते हुए बोली, मुझसे मत कहिए, अपने भाई से बात कीजिए। अयान को बुरा लगा। वो उसके चेहरे को फेरने के बाद भी उसके सामने आ गया। अशीति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अयान ने उसी तरह से कहा, आई एम सॉरी टू से भाभी, पर ये जो आप यहाँ आए हैं इस तरह से इतने वक्त गायब होने के बाद, किसी ने कुछ नहीं कहा, एक सवाल तक नहीं किया गया आपसे, सिर्फ उनकी वजह से। वो आदमी बेशक लाख गलतियां कर ले, पर जब बात आपकी होती है वो गलत हो ही नहीं सकते, और ये मुझसे बेहतर आप जानती थी। अशीति मुस्कुराकर बोली, मुझे अब तक आप उनके भाई नहीं लगते थे, पर आज आपने दिया। खैर, अपने भाई से पूछ लीजिएगा, सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मुझसे मत पूछिए। आपको सच में लगता है आपसे जुड़ा कुछ किसी और से कहेंगे? वो 1 महीना हम सबके लिए जितना नॉर्मल रहा उतना ही उनके लिए मुश्किल। आधी रात को घर आते थे, नहीं आते थे, हमेशा आपको ढूंढ रहे थे। आपके पापा ने तो इतनी बुरी तरह से बेइज्जती की, पर वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो आपके पापा थे। यू नो व्हाट भाभी, आप भी शायद उस इंसान को हम सबकी तरह ही समझती, सिर्फ ऊपर से। अयान ने कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो अब इतना कहते हुए बाहर निकला। दरवाजे पर मायरा को देखकर एक पल को रुका। मायरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पलकें झपकाई तो अयान आगे बढ़ गया। अशीति के जहन में अब भी अयान की कही बातें ही चल रही थी। वो अब भी गुम थी। मायरा ने आकर एकदम चहकती सी आवाज में कहा, कल फास्ट रख रही है ना? हम। उसने जवाब दिया तो मायरा जानकर उससे बातों में लग गई। अशीति भी आज इतने वक्त बाद अपनी दोस्त के साथ अच्छा महसूस कर रही थी। अगस्त्य के सामने बैठे वरद ने गंभीरता से कहा, बॉस आप कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? मैं सारे सबूत इकट्ठे कर दूंगा, बस आप एक डर बताइए तो। अगस्त्य पेपर वेट एकदम खामोशी से घुमाते घुमाते रुक गया था। उसने एक नजर उस पर डालकर अपनी गर्दन हिला दी। जितना कहा है उतना करो, वो मिल चुकी है, इससे ज्यादा काम नहीं था तुम्हारा। पर वो गई क्यों थी? कुछ तो। वरद कहते कहते एकदम ही रुक गया जब उसने अगस्त्य के चेहरे पर भाव एकदम सख्त होते हुए देखा था। वरद के चुप हो जाते ही अगस्त्य ने एकदम कहा, मोक्ष खुराना के हर एक कदम पर नजर रखो। ओके बॉस, वरद ने जवाब दिया और वो अब उठकर वहां से निकल गया। अगस्त्य अब भी वो पेपर वेट उसी तरह से घुमाता रहा। छोड़कर क्यों गई? वो तन से हंस पड़ा था। देर रात गए घर आने की आदत थी, पर आज वो वक्त पर निकला। चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो घर पहुंचा, उसके बदला हुआ सा चेहरा का रंग अशीति और सरिता जी दोनों ने नोटिस किया। वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन सरिता जी आगे आ गई। अगस्त्य, तबीयत ठीक है? वो उसका माथा छूती उससे पहले ही उसने जवाब दिया, हाँ बस थोड़ा सर दर्द था, इसलिए 1 कप कॉफी भिजवा दीजिएगा। वो इतना कहकर आगे बढ़ गया था। सरिता जी ने अशीति की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं छोले रेडी कर देती हूँ चाची जी। सरिता जी ने कुछ कहा नहीं, पर महसूस सब किया था। अगस्त्य ने खाना जो मंगवाया कमरे में ही मंगवाया, उसके बाद ही वो उसके साथ नहीं खाने के लिए गई। अशीति, सरिता जी ने किचन में उसके पीछे आकर आवाज लगाई। वो उनकी आवाज सुनकर ठहरी, समझ रही थी वो क्या कहना चाह रही थी। अगस्त्य को क्या हुआ है? सरिता जी ने जानकर पूछा। उनका सवाल सुनकर वो आहिस्ता से बोली, शायद शक गए होंगे, कहा था ना सर दर्द है, और तुम यहाँ हो। सरिता जी के इतना कहते ही उसने आहिस्ता से कहा, बस जा रही थी, देखती हूँ। वो इतना कहकर आगे बढ़ने लगी। सरिता जी ने आगे बढ़ती हुई अशीति को देखकर कहा, 1 महीना ना उसके घर आने का ठिकाना था, ना खाने पीने ना सोने का, उसका खुद का ठिकाना नहीं था। संभाल ले बेटा, वो लड़का ना ऐसा ही है, हमसे कुछ कहता नहीं, तू ही देख क्या हुआ है। अशीति ने उनकी तरफ देखा, वो बस पलकें झपकाकर आगे बढ़ गई। कमरे में जाते हुए वो अपने आप में ही बोली, खुद को पता नहीं क्या बना रखा है, मैंने कर दिया सब जैसे पता नहीं मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता, अगर ऐसा होता तो ऐसी हरकतें नहीं हो रही होती। आंसू के साथ साथ उसकी आंखों में गुस्सा भी आ गया। वो कमरे में आए, दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसने देखा अगस्त्य बेड पर था।
अशीति जब पास आई वो आंख बंद किए हुए नजर आया। दूसरों को गिल्ट में डाल देने की आदत लग गई है, वो अपने आप में बोली और अब तकिया लेकर उठने ही लगी तभी कुछ याद आया। अशीति ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को सामान्य कर दिया। वो अब वापस ही बेड पर आ गई। अगस्त्य अब भी मौजूद था। वो बेड पर अपनी जगह पर बैठी। अगस्त्य की बंद आंखें देखकर उसने आहिस्ता से उसका माथा छुआ। बहुत तेज बुखार है, अशीति ने अपने आप में ही कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त एक बेचैनी सी नजर आने लगी थी। उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा उसने आंखें खोलकर कहा, बचकर रहो मिसेज रायचंद, ऐसे आदमी का भरोसा नहीं है। अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति के हाथ ठहर गए। वो दूसरी करवट करता हुआ आंखें एक बार फिर से बंद कर गया था। अशीति का ध्यान उस पर था। वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, बहुत हाई फीवर है आपको। अफसोस अभी 1 महीने से पहले मरने वाला नहीं हो, वो वक्त गुजारना पड़ेगा तुम्हें, उसने बंद आंखों से ही कहा। अशीति चिढ़कर गुस्से से भर उठी, आप जियो या मरो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने चेहरे को फेर लिया। वो दूसरी करवट करके लेट गई। सरिता जी ने कहा था जिसकी वजह से अशीति उठ गई थी। सुबह से 4 बजे थे। उसने अगस्त्य को देखा तो कल वाली बात याद आई जिसकी वजह से उसने कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। अशीति और मायरा दोनों को सरगी देकर सरिता जी ने अपना फर्ज निभाया। वो तीनों सरगी खाकर अब अपने अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कमरे में आते ही अशीति की नजर बेड पर पड़ी। ब्लैंकेट को जकड़े हुए अगस्त्य आधी खुली आंखों से पानी का ग्लास पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने एक गोली निकाली पर हाथ अब बुरी तरह से कांप रहे थे। अशीति तेजी से उसके पास आई। अगस्त्य के हाथ से फिसलकर बिस्तर पर पड़ी दवाई को उठाकर उसने कहा, क्या हुआ, आप ठीक है? वो कुछ बोल नहीं पाया। अपनी जलती हुई आंखों से उसने उसे देखकर दवा ली। पानी का ग्लास रखते हुए उसके हाथ से छूट गया था। अगस्त्य की हालत इस वक्त काफी खराब लग रही थी। वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए निढाल सा हो गया। अशीति ने उसके करीब बैठते हुए आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, आप ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं? वो उसे कुछ पल तक अपनी जलती हुई आंखों से देखता रहा और फिर उसके ही कंधे पर अपना बेजान चेहरा टिका दिया। अशीति जड़-सी हो गई। अगस्त्य ने अपनी जलती हुई आंखों को बंद कर लिया था। इस वक्त वो उसे खुद से दूर कर ही नहीं पाई। अगस्त्य पूरी तरह से जल रहा था। अशीति ने आहिस्ता से उसके माथे को छुआ, फिर उसकी खुलती बंद होती पलकों को देखकर आहिस्ता से उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, ऐसे ही रहना, आप बहुत तेज बुखार है। वो अब गीले तौलिए से उसके बदन को पोंछ रही थी तो कभी उसके माथे पर पट्टी लगा रही थी। अगस्त्य इस वक्त होश में नहीं था। जब कुछ राहत मिली तो कब आंख लग गई एहसास ही नहीं हुआ। अशीति अपनी गोद में सर रखकर सोए अगस्त्य को देख रही थी। उसने अब आंखें भींचकर मन में कहा, अभी भी मैं खुद को रोक नहीं पाती, आपकी तकलीफ से फर्क पड़ता है मुझे, पर नहीं फर्क पड़ने दूंगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। उजाला बता रहा था सुबह हो चुकी थी। अगस्त्य ने आंख खोली और आंखें खोलते ही उसका चेहरा नजर आया। अगस्त्य ने अब जब खुद को इस तरह से देखा तो वो एक पल के लिए अपनी आंखों को भींच गया। उसने अब उठते हुए बहुत ही आहिस्ता से अशीति की बाह पर हाथ रखकर उसे सुलाना चाहा, तभी उसकी आंख खुल गई। अगस्त्य को देखते ही उसने कहा, कमाल है, मगर मुझे तो 1 महीना पहले ही लगा मुझसे मन भर गया, पर आप तो खैर अभी तो आपकी बीवी लगती है। अगस्त्य को याद आया वो जब उसके पास आई थी उसके कंधे पर चेहरा लगाते हुए वो उसके सीने से लग गया था। अशीति की बाह पर पकड़ ढीली करके उसने बस एक नजर उस पर डाली। वो कुछ नहीं बोला था। वो ब्लैक कलर की एक ढीली सी वेस्ट में था। उसने अपनी गर्दन स्ट्रेच की। बॉडी स्ट्रेच करते हुए उसने सामने देखकर कहा, थैंक यू एंड सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। अपनी रूडनेस का अंदाजा होकर भी वो कुछ कह नहीं पाई। कुछ देर बाद अगस्त्य जब जाने के लिए तैयार देखा तब वो चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं पाई थी। वो रुका भी नहीं बल्कि चला ही गया था। उसका ध्यान आज अगस्त्य पर बार बार जा रहा था। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। अभी कुछ घंटे हुए ही थे और वो उसी तरह से उसी सोच में गुम थी। तभी नीचे से कुछ आवाजें आई, जो आवाज सुनकर वो बाहर निकली। अशीति ने बाहर आकर जो नजारा देखा उसके चेहरे पर एकदम अजीब से ही भाव आ गए, जो अब गुस्से में बदलते जा रहे थे, और गुस्सा भी एकदम भयंकर गुस्सा। ऐसा क्या देख लिया अशीति ने जो उसे आ रहा है गुस्सा? क्या अगस्त्य और अशीति का उलझा हुआ रिश्ता सुलझ पाएगा? नफरत के बाद प्यार तक गए उनके सफर में क्या फिर से आई नफरत खत्म कर देगी उनके रिश्ते को? जारी आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।